तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम है ग्लोबल क्लासेस में, मेरे इस चैनल में जो आपके लिए लाता है एक से एक कॉन्सेप्ट जो आपके दुख को, प्रॉब्लम को, समस्याओं को जड़ से खत्म करता है ना। बैद जी का दवा है क्या? तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिसके मैंने कहा था कि इसका बहुत सारे मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट को। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। ओ सॉरी, तो सेटिंग आ गया, तो इसको मैं बैक कर देता हूँ, थोड़ी सी बैक। तो ये रहा आपका, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही यूनिक है। इस क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं तो देखिए कि क्वेश्चन है कि द 3 रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन गिवन फिगर। 3 रेसिस्टर है, 5 ओम का, 10 ओम का और 15 ओम का। वाट, 1 एम्पियर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है वो 5 ओम वाला से, यानी कि 1 एम्पियर यहाँ है तो यहाँ भी क्या होगा, 1 एम्पियर ही होगा। ये बट जाएगा, यहाँ से जब करंट जाएगा 2 हिस्सों में टूट जाएगा, एक ऊपर की ओर जाएगा, एक नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो जरा गौर से अगर देखोगे इस चीज को तो आपको कुछ समझ में आएगा कि यदि कह रहा है कि पोटेंशियल अक्रॉस ए बी निकालना है, ए बी का, तो अगर हम टॉपिक ले, यहां से हम इस तरह से डिफाइन कर देते हैं, फर्स्ट नंबर का ए बी का क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ए बी, पोटेंशियल ऑफ ए बी कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है ऑफ ए बी, तो कितना हो जाएगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बी जो निकलेगा, तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल बराबर फॉर्मूला जो होता है आई आर होता है। क्या होता है? आई आर। तो V बराबर निकलेगा, आई का मान कितना है, 1 एम्पियर दिया हुआ है और करंट कितना दी हुई है, 5 ओम दिया हुआ है। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, ये तो तुरंत बना दिया आप। थोड़े से आगे बढ़ेगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अगर इसको गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा ऊपर वाले में सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखिए। थोड़ा सा इसको इधर लाते हैं तो बेटर रहेगा, आपके लिए समझ में भी आएगा। यहां से आप अगर देखोगे तो करंट 2 हिस्सों में बटी है सर, ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। तो ये कुछ ऐसा है, जैसे यहां से गया 1 एम्पियर, इसमें जो है आपको जा रहा है वो है 10 ओम है, और इसमें जो जा रहा है वो कितना है आपको, 15 ओम है। ये और आसान है, हम एक नया मेथड बता रहे हैं। आप अगर इससे अच्छी भी मेथड जानते हैं तो जरूर कमेंट में कीजिएगा। 1 एम्पियर है, ठीक है। मान लेते हैं कि नीचे वाले में आई जा रहा है, तो ऊपर वाला में क्या जाएगा, आई माइनस, सॉरी 1 माइनस आई जाएगा, 1 माइनस आई जाएगा। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि टोटल अगर हमारे पास 1 रुपया है तो नीचे में अगर हम आई रुपया या तो 100 रुपया भेजे हैं तो ऊपर में 1 रुपये में से घट जाएगा, ठीक है। तो अब ये भी हम लोग जानते हैं कि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब जितना पोटेंशियल इसमें होगा उतना पोटेंशियल इसमें होगा, जितना होगा 10 वाला में उतना होगा 15 वाले में। दोनों का पोटेंशियल तो सेम ही है सर, ठीक है। तो इसका अगर पोटेंशियल निकालें तो V बराबर होता है आई आर। क्या होता है? आई आर। और V का वैल्यू जो आई का वैल्यू है वो कितना है, वो 1 माइनस आई को गुना करना है, 1 माइनस आई को गुना करना है किससे, तो 10 से गुना करना है। तो V का जो वैल्यू आएगा वो 10 में से 10 आई आएगा। और सेकंड वाला हम देख लेते हैं। सेकंड वाला में जो हमारा जो सेकंड है 15 ओम वाला, तो उसमें आई ही तो गया था ना, तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो 15 आई होगा। दोनों का पोटेंशियल क्या है, बराबर है। तो दोनों का पोटेंशियल को बराबर करें तो कितना आएगा, तो जरा इस चीज को समझिएगा, ठीक है। डायरेक्ट बराबर लिख देते हैं। तो ये जो दिया हुआ है यहाँ पर, जो एक ही बार में कनेक्ट कर देता है दोनों को, तो फर्स्ट वाला कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा 1 में से आई मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 15 गुना क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो 10 माइनस 10 आई इक्वल टू 15 आई। आप उसको उस तरफ ले जाओ तो 10 बराबर हो जाएगा कितना, 25 आई, और आई का मान जो आएगा वो 10 बटा क्या आएगा, 25 होगा। तो 5 10 बराबर 25, तो 5 दूनी 10 और 5 5 जा 25। डिवाइड कीजिएगा तो 0.4 एम्पियर आपका डाटा आएगा। तो ये तो आई का मान कितना है, 0.4 आएगा। तो जिसमें यानी इसमें जो जा रहा है वो जा रहा है 0.4 एम्पियर जा रहा है। अब 1 में से घटाया जाएगा तो 0.6 एम्पियर इसमें जाएगा, और 0.4 और 0.6 को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारा 1 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर मेन कॉन्सेप्ट था कि हम जो माने हैं। तो जरा एक बात बताएं,
करंट भी पूछा था, व्हाट इज द करंट ऑफ ईच रेसिस्टर थ्रू द अदर टू रेसिस्टर। तो इसमें कितना है, तो 10 वाले में जो हमारा जो डाटा आया है वो 0 पॉइंट आया है 6 एम्पियर आया है, और नीचे वाले में आया है 0.4 एम्पियर आया है। तो क्लियर हो गया बढ़िया से, ठीक है। अब हम सेकंड टॉपिक में, तो पोटेंशियल कितना है, तो नेट पोटेंशियल भी तो पूछ रहा है ना। तो इसका जो पोटेंशियल आएगा V बराबर, वो 10 को गुना करेंगे 0 पॉइंट कितना से 6 से, तो नीचे 10 हो जाएगा ना, पॉइंट हटाएंगे तो 10 10 कट जाएगा, तो V का मान 6 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 6 वोल्ट आएगा। और इसको अगर गुना किया जाए नीचे वाला से, यानी कि V2 से गुना किया जाए तो हो जाएगा आपको 15 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 होगा, 2 दूनी 4 होगा, तो V2 का मान जो होगा 6 वोल्ट। तो ऐसे भी तो नहीं, इसका 6 वोल्ट होगा तो इसका भी होगा 6 वोल्ट। अब कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो दोनों को कंबाइन करने पर रेसिस्टर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो 6 वोल्ट तो इसका होगा ही 6 वोल्ट, और 5 वोल्ट टोटल कितना हो जाएगा, 11 वोल्ट। कितना होगा, 11 वोल्ट। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको डील कर दिया। 11 वोल्ट होगा टोटल, यहाँ से इसका इतना दूर का 6 है और इसका 5 है, तो 6 5 11 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो बड़ा ही यूनिक है, बड़ा ही एक्सेप्शनल है, बड़ा ही यूनिक है। देखिए कैसे, आप पहले बना के देख लेंगे, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले कमेंट बॉक्स में, ये तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिया है सर, इस तरह का क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। तो यही वो क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्या आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? तो आइए आज के एपिसोड में हम इसी को चर्चा में रखते हैं। तो हमारा रहा एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ी सी हम दूर से ले चलते हैं। अब बड़ा ही भयंकर क्वेश्चन है सर देखने से लग रहा होगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, देखिए। सबसे पहले तो इसमें सारे बच्चों को ये समस्या होता है इस क्वेश्चन बनाने में कि साहब पहले तो ये पता नहीं चल पाती है कि हम कैसे पता करें कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। पैरेलल में किसको ले जाए और सीरीज में किसको लाए, यही सबसे बड़ा हम लोग का दिक्कत है सर, ठीक है। तो देखो, आप पहले कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे पता करोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि यदि आप एक वायर से करंट को ले जा रहे हैं, ठीक है, और इस वायर से अगर 2 वायर निकल जाती हो, याद रखिएगा, तो यहां से अगर I जा रहा है, तो यदि I बट रहा है I1 में और I2 में, 2 हिस्सों में I बांट रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में आप इन दोनों के रेसिस्टर को पैरेलल मान लेना। क्या मान लेना, पैरेलल मान लेना। यदि करंट का 2 टुकड़ा हो जाए, 2 हिस्सा हो जाए, तो आप इजीली पैरेलल मान के काम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इस तरह के टर्मिनल देखते हो, यहाँ जाके फिर टर्न करके वापस आ जाता है, तो इस कंडीशन में जो करंट जा रहा है वो 2 हिस्से में नहीं बढ़ती है सर। यहाँ से करंट फिर वही, क्योंकि तीसरा टर्मिनल तो निकली नहीं है। तो ऐसे केसेस में जो है आपको सीरीज में लेके चलना है। क्या चीज में लेके चलना है, सीरीज में, क्योंकि जब तक करंट नहीं बटेगा तब तक पैरेलल का कोई कहानी नहीं होगा, तब तक पैरेलल का कोई कहानी नहीं होगा। तो यही बात आपको समझाना था कि ये जो टर्निंग से आप परेशान मत होना, आप देखना कि वायर में एक नया कनेक्शन है या नहीं है। यही चीज अगर मैं मानूं कि यहां से एक और कनेक्शन आ जाता, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ, और यहाँ एक रेसिस्टर दिया जाता, तो आप समझ जाता कि वो कंडीशन में वो पैरेलल में जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा मेन पॉइंट इसको डील करना है। तो आइए समझते हैं कि इसको डील कैसे किया जाए। देखिए, तो सबसे पहले देखने से पता चल रहा है कि यदि ए से करंट जा रहा है, क्या चीज से ए से करंट जा रहा है, इसको ब्लैक कर देते हैं। आई यहां से जा रहा है, अब आई का 2 हिस्से में तो टूटना तो जाहिर सी बात है। एक, अगर इसको थोड़ी बड़ा हम कर दें जो आपको जरा सा दिखे बढ़िया से, तो ये पॉइंट पर जरा गौर फरमाइएगा कि हम इसको थोड़ा आपको फील कराने वाले हैं कॉन्सेप्ट को। तो जरा देखिए तो कैसे होगा। तो हम जो थ्योरी ले रहे हैं वो आई ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, आई, ठीक है। अब ये अगर यही आई अगर इधर जाता है तो मान लीजिए कि यहाँ जो है I1 होगा, और इधर जाता है, इस ओर जाता है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, I2 होगा। तो 2 हिस्से में बंट रहा है ना, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो कहानी होगा वो करंट का होगा, वो पैरेलल वाली बात आएंगे, यानी ए जो हैगा, ये दोनों जो होगा पैरेलल में जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसी को थोड़ा छोटा करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जरा अब चलो ऊपर थोड़ा चलते हैं, इसी थ्योरी को हम ऊपर लेकर चलते हैं। तो यहाँ देखिए, सेम सेम जा रहा है, यहाँ कोई नया टर्मिनल नहीं है, डी के पास कोई नया टर्मिनल नहीं है। जरा गौर से देखिए, तो डी के पास नया टर्मिनल नहीं, तो करंट जो आई था, जो हमारे पास क्या था, I2 था ना, तो I2 ही तो जा रहा है ना, हर जगह I2 जा रहा है, यहाँ भी I2 ही पहुंचा। तो ए वाला और ए वाला दोनों सीरीज में जाएगा, क्योंकि दोनों में करंट सेम है, कोई नया टर्मिनल आया ही नहीं है।
तो भैया आप 8 ओम को और 4 ओम को जोड़ोगे तो 12 ओम आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 ओम आ जाएगा। 8 सर कितना होता है? 12 ओम हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसी चीज थ्योरी को नीचे अगर गौर करें तो सेम चीज हमें नजर आ जाएगा। देखिए यहां आप जो देख रहे हैं वो इसमें हमने एज्यूम किया I1, तो यहां देखिए ये नया टर्मिनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पॉइंटिंग है। पॉइंटिंग सब घबराना नहीं, इसमें भी I1 ही जा रहा है ना, तो ये दोनों क्या चीज में जाएगा? सीरीज में जाएगा, क्योंकि दोनों में करंट तो भैया सेम है, तो सीरीज में जाएगा। कितना जाएगा? 8 4 12, तो हो गया 12 12। और आप पहले से भी एज्यूम कर चुके हैं कि इसका जो जोड़ क्या आएगा उसको पैरेलल में ले जाएंगे, तो आपको तो साफ पता चल रहा है फिर करना क्या है, पैरेलल में जाना। तो मुस्कुराए ना, मजा आया ना। तो ऐसी ऐसी थ्योरियां जो है, अब इसको मैं रीडिजाइन करता हूं आपको समझने के लिए, ठीक है। तो यदि इस थ्योरी को अगर मैं वापस लाऊं तो एक सेकंड ले आते जो तो ज्यादा बेटर रहेगा। जो फ्रेज है हमारे पास क्वेश्चंस का पड़ा हुआ था, तो ये हमारा रहा क्वेश्चन, ओह सॉरी, बैक टू बैक हो गया, ठीक है। ए रहा, अब इसको हम ले चलते हैं यहाँ वापस, ठीक है। तो आइए हम जोड़ के हम आपको दिखाते हैं। तो एक करना क्या है, बस ए को इधर की ओर कर दीजिए, जैसे वैसे हम ए को इधर की ओर कर दिए, ठीक है। हमारा जो पॉइंट जो ए है वो इधर चलाया। अब हमारे पास इनसे जो जुड़े हुए चीज थे उनको जोड़ दिए। क्या किया? जोड़ दिया। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि ये हमारा ये टर्निंग है, ए वाला यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ए और यहाँ से ए ऐसे हो जाएगा, ए रहा ऐसे, और यहाँ से इस तरह से बी को हम उधर ढकेल दिए, बी को हमारा ई पॉइंट पर चला गया, देखिए। और हमारा टर्निंग कहाँ था? ई पॉइंट पर था, तो ई पॉइंट को हम यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। और एक सी पॉइंट था जिसको हम यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। बीच में भी डी था, जो यहाँ पर आपको डी नजर आ रहा होगा, और यहाँ पर नजर आ रहा होगा एफ नजर आ रहा होगा। क्लियर हो गया? तो अब देखिए यहाँ पर कोई नया तार नहीं है सर, देयर इज नो न्यू कनेक्शन हियर, ओके। तो आप जानते हैं कि 8 ओम है इधर वाला, 4 ओम है इधर वाला, हमारा 4 ओम है, ये 8 ओम है, ठीक है। इधर वाला ये 8 ओम है, कितना है? 4 ओम है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इस तरह से इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा नया, ये हो जाएगा 12 ओम, ये हो जाएगा कितना? 12 ओम। तो 1/12 और 1/12 को अगर जोड़ा जाए तो हमारा नेट आ जाएगा 2/12, 2/12 करेंगे तो 1/6 आएगा, पलट देंगे तो कितना आएगा? 6 ओम आ जाएगा। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से चीजों को हम जोड़ सकते हैं, इजीली से बना सकते हैं। अब हम नया जो लेने जा रहे हैं एग्जाम्पल, वो बड़ा यूनिक है। आइए हम अगला एग्जाम्पल पर गौर फरमाते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल इससे भी आसान है, आइए जरा देखिए, पहले पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सी क्वेश्चन को हम इसको मॉडिफाई किए हैं, तो जरा सा आइए इसमें, ठीक है। पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, क्या क्वेश्चंस कह रहा है। फिगर को थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहते हैं कि फिगर है क्या। ए आपका मेन फिगर रहा, क्लियर। देखिए फिगर में कह रहा आर इक्विवेलेंट लाना है आपको, क्या आप जोड़ सकते हैं? तो मेरे वीडियो को आप रोक दीजिए, पहले आप जोड़ को देख लीजिए, अगर आपको जोड़ने आता है वाकई में तो बहुत बेहतर होगा। ए बी के बीच में कह रहा है कि आपको निकालना है टोटल पोटेंशियल आर जो निकालना है। तो यदि आप इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो मेरे वीडियो को पहले रोक लो, बना लो, कमेंट करोगे सर मैं बना दिया था, तो मैं आपका नाम मेंशन जरूर करूंगा, ठीक है। तो जरा गौर से देखिएगा कि करंट वाला बात है, तो कैसे इसको बनाएंगे, जरा थोड़ा देखिए। करंट आई, यहां से करंट एंट्री मारा है, ठीक है, आई मान लेते हैं, यहां से करंट फर्स्ट पॉइंट से थोड़ा और भी इसको बड़ा कर लेते हैं, तो आपको ज्यादा ये साइज समझ में आएगा। रेडी, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 है, एक जगह हम लिए हुए, और ये जो हम पॉइंट लिए हैं यहाँ से, उसको आप याद कीजिए कि मैंने यहाँ से करंट का वैल्यू जो लिया है वो आई है, ठीक है। आई यहाँ से एंट्री हमारा किया, फर्स्ट पॉइंट है। अब ये आई जा रहा है तो यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ पर आई ही हमारा पहुंचेगा, ठीक है, याद करिएगा। इस वाले में मान लीजिए I1 जा रहा है, क्या जा रहा है? I1, ठीक है। तो इस वाले में जो करंट जाएगा तो I1 ही होगा, यहाँ पर भी पहुंचेगा तो क्या होगा? I1 ही होगा, यहाँ पर भी पहुंचेगा तो I1 ही होगा। इसमें I1 गुजरेगा, I1 गुजरा यहाँ तक, और यहाँ तक भी करंट जाएगा तो I1 ही जाएगा। यहाँ तक हमारा I1 पहुंच गया, क्या पहुंचा?
I1 पहुंच, यानी पूरे एरिया में क्या जाएगा, I1 जाएगा। एकदम क्लियर हो गया। और आपको एकदम याद हो गया है कि यदि एक वायर में सेम करंट दौड़े तो उसको हम क्या चीज में लेते हैं, सीरीज में लेते हैं। क्या चीज में लेते हैं, सीरीज में लेते हैं। अब ए वाले में क्या जा रहा है, I2 जा रहा है, यानी दूसरा तरह का करंट इसमें है। इसमें क्या है, I2 है, तो यहाँ I2 आ गया, ठीक है। और I1 और I2 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वापस हमारा I जिसमें चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो क्लियर हो गया हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस एरिया में हम आपको उसको डिफाइन करते हैं। रेडी, ठीक है। अब एक बात बताइए, यदि हम जो इस कॉन्सेप्ट को अगर देखें हैं तो हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्या है, वो देख लीजिए। हमारे पास जो है वो ये है कि R2 प्लस क्या जाएगा, R3 जाएगा, और प्लस में क्या जाएगा, R आपका जो है डाटा R4 जाएगा, वो सीरीज में जाएगा। दोनों क्या चीज में जाएगा, RS यानी R सीरीज में जाएगा। तो R2 का जो वैल्यू होगा वो 3 ओम होगा, और प्लस में इसकी वैल्यू है वो 3 ओम है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, वो 3 ओम है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा। क्लियर है, इस तरफ का 9 ओम आया। तो सर्किट को थोड़ी सी तो रीडिजाइन तो करनी पड़ेगी, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो आप आइए इस डाटा में आइए और देखिए। तो सर्किट जब जुट जाएगा तो ये थोड़ा सा आप यहां से ज्यूम आप कर सकते हैं कि ये ऐसे हो जाएगा, और यहां से तो ऐसे आपका है ये, ठीक है। और ए वाला पॉइंट को हम इस तरह से ज्यूम कर सकते हैं, इस तरह से। तो एक बात बताओ कि अब ये देख लो, ये 9 ओम है ना, और ये कितना है, ये है 3 ओम है। तो ये दोनों तो पैरेलल में जानी ही जानी है, ठीक है। तो 1/9 और 1/, तुम अगर हम 3 को पैरेलल में एज्यूम कर लें तो आपको ज्यादा बेहतर लगेगा। तो 9 का 9 हो जाएगा, 1 + 3 × 9 होगा, तो कितना हो जाएगा, 4/9। इसको पलट देते हैं ना, 1/RP को पलटा जाता है सर, तो पलट देंगे तो RP का वैल्यू कितना, 9 कितना हो जाएगा, 4, भागा देंगे तो 4 2.5 आएगा, 2.25 आएगा, 2.25 आएगा, 2.25 ओम आएगा, ठीक है। अब इस सर्किट को री अगेन डेवलप करते हैं, यहां से हो जाएगा। और ए जो रहेगा लास्ट में जो आप देख रहे हैं, क्योंकि ए दोनों जुड़ने के बाद हमारा ऐसा जाएगा, इसका वैल्यू 2.5, ये कितना है, ए है आपका R6 का वैल्यू है 3 ओम है, और लास्ट में इसका है 3 ओम है। तो एक बात बताओ, 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8.5 ओम जो होगा इसका नेट रेजिस्टेंस है। तो इतना आसान है चीजों को समझना और जोड़ना। एक और जो है आपके लिए मैं HW देता हूं, देखते हैं आप लोगों में से कौन से ऐसे बच्चे हैं जो मेरे इस HW को बना के लाते हैं। जो अगर बना देंगे तो उन्हें जो है मेरी ओर से उनका नाम हम मेंशन तो करेंगे करेंगे, और कुछ सर आपके लिए उपाय है। तो मैं थोड़ा आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो गौर से सुनिएगा। चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये रहा, HW का क्वेश्चन है। थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, बड़ा तो कर नहीं सकते, पढ़ देते हैं। 2 रेसिस्टर है सर, 2 रेसिस्टर है, ऑफ रेसिस्टेंस R1 R2 है, R1 है और क्या है, R2 है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पहली बार दोनों पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो कितना आया है, R पैरेलल का वैल्यू है 3 ओम है, कितना ओम है, 3 ओम है। और यदि सीरीज में कनेक्ट किया गया है, सीरीज में RS का, तो आया है 16 ओम। तो कह रहा है कि R1 और R2 का मान निकालिए। गौर से क्वेश्चन सुनिए, 2 ओम 2 रेसिस्टेंस है, एक R1 R2, दोनों का वैल्यू सेम है सर, दोनों अलग अलग नहीं, अलग अलग है, याद रखिएगा। R1 और R2 इसलिए दिया गया, दोनों रेसिस्टर, एक है R1 है और दूसरा क्या है, R2 है। दोनों के यदि पैरेलल में जोड़ते हैं तो दोनों का वैल्यू आता है 3 ओम आता है, और सीरीज में जोड़ते हैं तो 16 आता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि R1 और R2 का मान होगा। देखते हैं सबसे पहले आप लोगों में से कौन इस क्वेश्चन को डील करते हैं। तब तक के लिए सबर खैर, कैसे बहुत ही मस्त से रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन आया हुआ है। वेस्ट ऑफ लक सर।